वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो यह है सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पलामू यानी बेतला अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो यह अवस्थित है यमुना नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो यह अवस्थित है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मशाला किस राज्य में स्थित है। यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में। यह पर्वतीय नगर है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो मदुरई को जो है त्योहारों का नगर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। तो अमृतसर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और एक बात बताना चाहूँगा कि बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, और उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी। तो 1911 में है। और एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है यदि आपसे पूछे तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका नाम है 47A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47A की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। तो महाराष्ट्र में होता है। अगला प्रश्न है कि इराक की राजधानी कहाँ है। तो इराक की राजधानी है बगदाद। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में ये रहा कि इराक की मुद्रा क्या है। इसकी मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार झील कहाँ है। यह स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो महानदी को कहा जाता है, और महानदी पर एक बांध भी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है महानदी पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में बाघ रिजर्व के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से हैं। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है नामदफा, दूसरा है पाकुई और तीसरा है कमलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बिहार में है। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि असम की राजधानी कहाँ है। तो ये सबको पता है, दिसपुर है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कानपुर को। अगला प्रश्न है कि वृद्धगंगा किसे कहा जाता है। तो वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोग लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया था। तो दोनों राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो यह विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ था। तो यह आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो यह आया था 3 फरवरी 1928 को, मुंबई में आया था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था। तो 1939 में सिंगापुर में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो यह नारा दिया था भगत सिंह ने।
और शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो यह हुआ था 1885 में, मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1527 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो भी बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और संस्थापक थे महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है कि समता या समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रीज है हमारे द्वारा, इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए और आगे भी वीडियो मिलेगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तो बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? यह है झेलम नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पर्वतीय नगर में आता है, दार्जिलिंग, जो कि स्थित है किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वह है नागार्जुन सागर, और यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि चिल्का अभयारण्य कहाँ है? यह स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो यह मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है झेलम नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है उड़ीसा राज्य में स्थित, और उड़ीसा का अशोक महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। अगला प्रश्न है कि दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1952 में। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनमो का क्या कार्य है? इसका कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना अर्थात रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है पास्कल, और एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह अवस्थित है दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है? तो वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? यह स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता या आविष्कारक कहिए जॉन डाल्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज कब किया? तो 1808 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है वाट। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे जे.एल. बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 8.4, और यह जो है क्षारीय होता है यानी लवणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है संतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। अगला प्रश्न है कि इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है।
धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यह होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया? तो 1867 में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पता है। अगला प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? यह ऊतक है तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लाइक शेयर अवश्य कीजिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और आप लोगों का सपोर्ट आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? तो लगभग जो है 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क, तो इसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका नाम है बैकाल झील, जो कि रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। याद रखिएगा आप लोग, अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस के संसद का क्या नाम है? इसका नाम है ड्यूमा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल असेंबली। और यदि आपसे पूछ दे कि चीन के संसद का नाम क्या है, तो उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दे कि जो है नेपाल के संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत, और यूएसए के संसद का नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कराया। यदि आप लोगों को लूसेंट पूरा याद करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिएगा और हम पूरा लूसेंट पढ़ाएंगे आप लोगों को, और पूरा क्वेश्चन याद करा देंगे। जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है उसी सब क्वेश्चन को हम लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जीके से रिलेटेड है यह, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में ये है कि निकोलो कॉन्टी जो है कहाँ का निवासी था? यह निवासी था इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था और कब आया था? यह आया था देवराय प्रथम के दरबार में, 1420 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1776 में हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? यह हुई थी अंग्रेज और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1498 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में ही भारत आया था वास्को डिगामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, 1666 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो ये किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे रहमत अली चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बने रहिए वीडियो में। बक्सर के युद्ध में किनकी जीत हुई? तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1962 में। अगला प्रश्न है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और राजधानी थी मुंगेर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए ला रहे हैं हम। देखिए
सती प्रथा का अंत किसने किया था और कब किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में। अगला प्रश्न है कि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है, और कौटिल्य का 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो हांगकांग है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो अपना देश भारत है। अगला प्रश्न है कि मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है कि मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न है कि लोहे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न, जो कि वीवीआई है। अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है टोक्यो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है कैनबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है डॉलर। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैडल पीक कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेशताल झील कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुरपाताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ताल लगा रहे लास्ट में और झील पूछा जाए तो सभी उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है कि सात ताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल, यहाँ पर भी देखिए ताल लगा है, झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? यह संबंधित है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान, इसी को पेडालॉजी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह है यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है। नेक्स्ट, दीपू दर्रा कहाँ है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉमी कल्चर किससे संबंधित है? यह संबंधित है फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शिमला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिए, पूरा जीके कंप्लीट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो यह कोसी नदी पर है। अगला प्रश्न है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पर वाराणसी शहर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर लेह जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो गंगा है।
अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो K2 है, जो कि गोल्डन आस्टिन भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉडविन आस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन यानी इंग्लैंड किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है प्रिटोरिया। अगला प्रश्न है कि तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह अवस्थित है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि दाल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में किसका वर्णन किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोफोन के क्या कार्य हैं? तो इसका कार्य है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 5130 मीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियम के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग देखते रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मैडम क्यूरी ने रेडियम के का खोज कब किया था? तो 1898 में किया था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो प्रतिदिन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।